ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज बात करते हैं ग्रहों की दृष्टियों की। ग्रह जहाँ बैठते हैं वहां तो अपना प्रभाव देते ही हैं, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि होती है वहां भी अपना प्रभाव देते हैं। सभी 9 ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं। जैसे सूर्य की एक दृष्टि होती है, चंद्रमा की भी एक होती है, मंगल की 3 दृष्टियां 4, 7 और 8 होती हैं। बुध की एक दृष्टि होती है जो अपने से 7वें भाव को देखता है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है जो अपने से 5, 7 और 9वें भाव पर डालता है। शुक्र की एक दृष्टि अपने से 7वें में होती है। शनि की 3 दृष्टियां अपने से तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर डालता है। राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं जो 5, 7 और 9 को देखता है। केतु की भी 3 दृष्टियां राहु और गुरु के समान होती हैं जो अपने से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखता है। मान लो ग्रहों की दृष्टियों की 2 बातें ध्यान रखने की आवश्यक है कि हम वहां से गिनेंगे जहां पे ग्रह बैठा है। दूसरा, इसको एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे, यानी मान लो सूर्य यहां बैठा है तो सूर्य से 7वां भाव गिनेंगे तो यहां से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहां तक। तो सूर्य की दृष्टि यहां पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम चंद्रमा की बात करें, मान लो चंद्र यहां बैठे हैं तो यहां से 7वां भाव गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी अपने से 7वें भाव को, अपने से सामने वाले भाव को देखेगा और इनकी दृष्टि यहां पड़ेगी। इसी तरह मान लो अब मंगल की बात करते हैं। मान लो मंगल यहां बैठे हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो यहां से चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4, यानी मंगल की चौथी दृष्टि यहां पड़ेगी। 7वीं दृष्टि 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहां होगी और 8वीं दृष्टि यहां होगी। इसका मतलब है कि मंगल अपने घर, जहां 10वें घर में बैठा है, उसको प्रभावित करेगा, उससे चौथे घर यानी लग्न को प्रभावित करेगा, उससे 7वें घर यानी सुख भाव को प्रभावित करेगा और उससे 8वां भाव यानी संतान भाव को प्रभावित करेगा। इसी तरह हम निकाल सकते हैं, मान लो बृहस्पति की दृष्टियां देखनी है। बृहस्पति मान लो लग्न में बैठा है तो यहां से 5वीं दृष्टि कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, यानी संतान भाव को देखेगा 5वीं दृष्टि से। 6, 7 यानी जाया भाव को, पत्नी के भाव को देखेगा और 8, 9 यानी भाग्य भाव को देखेगा। लग्न में बैठा गुरु 5वें, 7वें और 9वें भाव को भी प्रभावित करेगा, वहां अपना प्रभाव देगा। इसी प्रकार हम शनि का देख सकते हैं। मान लो शनि 7वें भाव में बैठा है तो इसकी तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी? 7, 8, 9 यानी 9वें भाव पर। 7वीं दृष्टि अपने से सामने यानी लग्न भाव पे पड़ेगी और 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 यानी सुख भाव पर पड़ेगी। आइए अब ग्रहों के दृष्टि प्रभाव को एक जन्म कुंडली के अनुसार समझने का प्रयत्न करते हैं। ये स्क्रीन पर जो कुंडली देख रही है सिंह लगन की पत्रिका है। सिंह लगन की पत्रिका, यहाँ 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर मतलब सिंह लगन की पत्रिका है। सिंह लगन की पत्रिका में शनि 9वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पर शनि नीच के होते हैं और सिंह लगन की पत्रिका में शनि को मारक या अकारक कहा जाता है। यहाँ पर शनि 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होकर 9वें में बैठे हैं। 6ठे भाव के स्वामी होकर 9वें में बैठने का मतलब है कि जातक संघर्ष करना पड़ेगा। अब इसी कुंडली में व्यश चंद्रमा बीच शनि के साथ 9वें भाव में बैठे हैं जो कि विष योग का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जातक जो है मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने वाला है। अब हर तरीके से शनि यहाँ दुष्प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ शनि नीच के हैं, छटकते हैं कि जातक को, यहाँ हम कह सकते हैं कि जातक को भाग्य का लाभ लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ उसे भाग्य का लाभ बहुत देर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसी कुंडली में यदि गुरु लगन में बैठे, आप जानते हैं गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु की 9वीं दृष्टि को अमृतमयी कहा गया है। अमृतमयी का अर्थ है जहां पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी वहां शुभता में वृद्धि होगी। तो शनि पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो शनि की क्रूरता में कमी कर शुभता बढ़ेगी। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है यानी भाग्य का लाभ मिलेगा,
चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है यानी गज केसरी योग बन रहा है, तो यहां भी लाभ मिलेगा। तो अब स्थिति यह हो गई, जहां भाग्य का लाभ नहीं मिल रहा था वहां पर गुरु की नवी दृष्टि होने के कारण जातक को जब भी आवश्यकता पड़ेगी भाग्य का लाभ मिलेगा, उसके भाग्य में कोई अड़चन नहीं आएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि शुभ ग्रह की दृष्टि से शुभता में वृद्धि हुई और लाभ मिला। अब इसी को आगे देखते हैं। इसी कुंडली में सूर्य लग्नेश है, लग्नेश होकर लाभ भाव में बैठे हैं। लग्नेश का लाभ भाव में बैठना लाभ में भरपूर वृद्धि, कार्य क्षेत्र से भरपूर लाभ, मान सम्मान को प्रदर्शित करता है। और यहीं पे सूर्य के साथ बुध भी बैठे हैं। बुध यहाँ धनेश और लाभेश होते हैं, यानी धनेश और लाभेश का लाभ भाव में बैठना भी लाभ में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यानी सूर्य और बुध की युति यहाँ भरपूर लाभ को प्रदर्शित करती है। अब इस सूर्य बुध की युति पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि को विच्छेदात्मक कहा जाता है, तो इस कारण से लाभ में अब कमी आनी शुरू हो जाएगी। शनि की सूर्य पर दृष्टि से मान सम्मान में कमी मिलेगी, लाभ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा या लाभ विलंब से मिलेगा। बुध पर दृष्टि होने से धन एकत्रित करने में मुश्किल आएगी, या धन जो मिलेगा वो संघर्ष के बाद मिलेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि शुभ ग्रह की दृष्टि से क्रूर ग्रह भी शुभ प्रभाव देने लगते हैं, और अच्छी स्थिति वाले ग्रह क्रूर ग्रह की दृष्टि से प्रभाव में कमी करते हैं, लाभ में कमी करते हैं। इस तरह से हमने ग्रहों की दृष्टियों को समझने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप इसे समझ पाएंगे, और इसी तरह के वीडियो हम भविष्य में भी बनाते रहेंगे। जय श्री राम।